काजदाना दरख्वास्त है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि ईमान और सेहत के बेहतरीन हालत में होंगे। पाकिस्तान इंतखाबात से पहले फ़लस्तीन की मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा था। जिस रोज़ हम वोट डालने गए उस रोज़ फ़लस्तीनियों के ऊपर दुश्मन की जंगी मजालिम और जराइम को 4 माह पूरे हुए थे। वही फ़लस्तीन, वही गज़ा, वही मजालिम, वो जो तुम भूल बैठे हो। जी हाँ, वो जो तुम भूल बैठे हो। ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि दुश्मन ने फ़लस्तीनियों को गज़ा के मुख्तलिफ महल्लों और देहात से दरबदर किया था। घरों के उजड़ने के बाद वो लोग जनूबी गज़ा के इलाके में पनाह गज़ीन हुए थे। फरवरी के पहले 2 हफ्तों में दुश्मन ने रफ़ा पर बमबारी करके उस पनाहगाह को भी मलियामिट कर दी। फ़लस्तीनियों को लाश दफनाने और ज़ख्मी उठाने के साथ साथ मज़ीद कई मसाइल दरपेश हैं। मसलन खाने को एक वक्त की रोटी भी नहीं, पीने को एक बूंद पानी भी नहीं। रात दिन बमबारी से फ़िज़ा और हवा में ज़हरीले मवाद भरे हुए हैं। गूनागू बीमारियाँ फैले हुए हैं। इलाज मुआलजे की कोई सूरत नज़र नहीं आती। अफरा तफरी का एक समाव है। ख़वातीन और मासूम बच्चे कसम पुरसी की हालत में ज़िंदगी की घड़ियाँ गुजार रहे हैं। फ़लस्तीनियों की नस्ल को ख़त्म किया जा रहा है। इस अमल को अंग्रेज़ी में जेनोसाइड कहते हैं। अगर किसी यूरोपी या अफ्रीकी मुल्क में ईसाई या यहूदी कौम का जेनोसाइड होता तो पूरी दुनिया में हंगामे होते। टेलीविज़न चैनलों पर इसके ख़िलाफ़ बड़े तवादुर के साथ प्रोग्राम लाए जाते। अक़वाम मुत्तहिदा को हरकत में लाया जाता। इंसानी हुकूक़ की तंजीमें हरकत में आ जाती। जेनोसाइड या नस्लकशी को रोकने का एहतमाम और इंसराम होता। मगर यहाँ जिनकी नस्ल को ख़त्म किया जा रहा है वो नस्ली लिहाज से अरब और मजहबी लिहाज से मुसलमान हैं। आलमी ताकतों के सामने दोनों बेवक़्त हैं। 24 साल पहले का वाक़या है। एशिया का छोटा जजीरा मशरक़ी तैमूर इंडोनेशिया का सूबा था। इंडोनेशिया मुसलमान मुल्क है। मशरक़ी तैमूर की अक्सरियती आबादी रोमन कैथोलिक ईसाई है। उन्होंने कार्लोस बेलो और सनाना कस्माओ की क़यादत में इंडोनेशिया के ख़िलाफ़ गुरिल्ला जंग छेड़ी। जंगजू सरदारों को स्वीडिश अकेडमी ने अमन का नोबल इनाम दिया। मशरक़ी तैमूर को अक़वाम मुत्तहिदा ने 30 अगस्त 1999 के दिन इंडोनेशिया से अलग करके आज़ाद मुल्क का दर्जा दे दिया, जबकि इस खत्ते में कश्मीरी 1948 से आज़ादी की जद्दोजहद कर रहे हैं, रेफरेंडम का मुतालबा कर रहे हैं। चूँकि मुसलमान है इसलिए कश्मीरियों को आज़ादी का हक़ नहीं दिया जाता, क्योंकि वो मुसलमान है और हिंदू रियासत से आज़ादी का हक़ मांग रहे हैं। फ़लस्तीन 122 रोज़ा जंग में 28,000 मज़लूम, मासूम और निहत्थे फ़लस्तीनी शहीद किए गए हैं। इनमें से 15,000 ऐसे बच्चे हैं जिनकी उम्र 6 माह और 10 साल के दरमियान थी। ये बच्चे और बच्चियां अस्पतालों और स्कूलों पर हवाई बमबारी में अपनी जानों से हाथ धो बैठे। इस जुल्म का कोई नोटिस नहीं लिया गया क्योंकि हमलावर मुल्क है अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में जंगबंदी की करारदाद को वेटो करता है। इंसानी हुकूक़ की कमीशन में फ़लस्तीन का नाम लेने की इजाज़त नहीं देता। इसराइली फ़ौज एक आलमी ताकत की प्रॉक्सी लड़ाई में इस्तेमाल हो रही है। दुनिया भर के तालीमी इदारों में पढ़ाया जाता है कि 21वीं सदी साइंस और टेक्नोलॉजी की सदी है, तरक्की और खुशहाली की सदी है, नई ईजादात की सदी है। लेकिन गज़ा की मुसलमान आबादी और फ़लस्तीनी माओं, बहनों, बेटियों के लिए 21वीं सदी हलाकू खान और चंगेज़ खान की 13वीं सदी से मुख्तलिफ नहीं। हलाकू खान और उनका बाप चंगेज़ खान 13वीं सदी में उन इंसानी कुपड़ों के मीनार बनाते जो उनके मुकाबले पर लड़ने के लिए आते थे, तलवार उठाते थे। वो मर्दानावार जंग हुआ करती थी जिसमें औरतें और बच्चे बच्चियाँ दुश्मन की ज़िद में आने से महफूज हुआ करती थी। फ़लस्तीनी माओं के लिए 21वीं सदी खूनख्वार सदी है। 10,000 किलोमीटर मगरब में अमरीकी सदारती इंतखाबात जीतने के लिए गज़ा में फ़लस्तीनियों का खून बहाया जा रहा है, जिस पर अक़वाम मुत्तहिदा समेत इंसानी हुकूक़ के लंबरदार इदारे और मुस्लिम उम्मा खामोश है। जी हाँ, वो जो तुम भूल गए फ़लस्तीनियों का खून था।